क्योंकि दीपक जी को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दीपक जी, कहां कहां सर्व किया है आपने दुनिया भर में? कौन कौन से मिशंस में सर्व किया है? सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय हमारा जो पड़ोसी है बांग्लादेश, उसके बॉर्डर पे कहीं पर हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं राजदूत रहा हूँ सूडान, दक्षिण सूडान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, पोलैंड, लिथुआनिया में। इसके अतिरिक्त 7 अन्य देशों में मैंने सर्विस की है। अब सत्यन पिट्रोडा, सैम पिट्रोडा साहब के साथ भी मैंने काम किया। मैं आपको बता देता हूँ सर कि होता क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे एक मंत्री, नॉट नेसेसरली प्राइम मिनिस्टर, कोई भी मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कोई एमपी जा रहे हो, चीफ मिनिस्टर जा रहे हो, तो भारत के दूतावास को इन्फॉर्म किया जाता है और वो हमसे संपर्क रखते हैं कि हम पूछते हैं कि सर आपकी कोई मीटिंग रखनी है, आप चाहते हैं हमारी गाड़ी आपको ले जाए। नॉर्मली हम कार भेज देते हैं सीनियर लोगों के लिए, आपको वहां ले जाएं। चाहते हैं कि कोई आपके साथ आए, अगर आप वहां की भाषा नहीं बोलते, इंटरप्रेटर भेज दें। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल हम करते हैं। हाँ। तो कहना कि हमने गाड़ी भेज दी तो हम निगरानी कर रहे हैं, वो खुद ही हमसे मांगते हैं सर। वो खुद कहते हैं कि मेरी यहाँ मीटिंग है, वहां मीटिंग है, मैं एम्बेसी की गाड़ी में, हाई कमीशन की गाड़ी में जाना चाहता हूँ। तो अब ये आफ्टर ऑल मंत्री के लेवल के हैं, और अगर मंत्री के लेवल का मेरे देश का नेता मेरे जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो नेचुरली मैं उसको टोटल कर्टसी, और हमारा फ्रेज होता है कर्टसी एंड फैसिलिटी, मैं दूंगा कि सर आपको कुछ चाहिए, कुछ आप कहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके साथ कोई रहे। तो कहना कि ये जासूसी है। सर माफी चाहता हूं, आपके चैनल के जरिए एक मैसेज सैम को देना चाहता हूं। सैम, आप तो मेरे भगवान थे जब मैं आपके साथ काम करता था। सैम, मैं आपका ओएसडी था। क्या हो गया आपको सैम? बहुत कुछ आपने मुझे सिखाया था, आज कहाँ आपका भेजा फ्राई हो गया। मैं जानता हूं कि 80 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई है। मैं 74 का हूं, आप मुझसे 10 साल बड़े थे, और 84। व्हाट आर यू डूइंग सैम? आपको तो हम सब मानते थे देशभक्त, ये क्या आपने शुरू कर दिया है? थिंक अबाउट इट सैम। मैं इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, सर कुछ नहीं। और ये जो दीपक जी एक सेकंड मैम, और उसके जवाब में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा की देशभक्ति पर सवाल मत उठाइए। किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाने के लिए मुझे लगता है कि सही नहीं होता है सर। सैम पित्रोदा को देशद्रोही एक तरह से आप कह रहे हैं कि देश विरोधी वो बात कर रहे हैं। ना, मैंने ये नहीं कहा सर। मैंने कहा सैम, ये जो आप इस समय कर रहे हैं ये सही नहीं है। जो आप इस तरह के बयान देते हैं कि उसको रोका जा रहा है, जो सही नहीं है, जो सच्चाई नहीं है, वो क्यों कहते हैं आप? दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग सर। ओके। दूसरा, आप उनकी उम्र पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं भेजा फ्राई को। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा भेजा मेरा भी हो गए। नहीं, 80 से ज्यादा, 84 सब मुझसे 10 साल बड़े। 74 में तो मेरा भी भेजा फ्राई है, उनका भी शायद हो गया होगा। क्या मालूम इसके अच्छा ठीक है। तो क्या दीपक जी आप ये कैटेगोरिकली कह सकते हैं, ऑन ओथ कह पाएंगे आप? मुझे पता है कि आप इतने साल आपने सर्व किया है, कि कहीं भी हिंदुस्तान में कोई भी इंडिया का मिशन किसी विपक्षी नेता की जासूसी नहीं करता है। सवाल नहीं पैदा होता। हम उसको वो कर्सी और फैसिलिटी देते हैं जो वो खुद चाहता है। जासूसी करने की जरूरत क्या है? और फिर हमारा डिप्लोमेट जाएगा जिसको सारी दुनिया जानती है। मैं तो किसी ऐसी लोग को भेजूंगा जिसको कोई पहचानता नहीं है। मैं थोड़ा ना जाके खड़ा हो जाऊंगा। मिसाल के तौर पे जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आई, मैं उनके साथ अटैच था सर। जो कुछ वो बात करते थे मैं खड़ा होता था, नोट्स लिखता था। जब वो किसी दूसरे नेता से मीटिंग करते थे, हम नोट्स लिखते। ये किस प्रकार की जासूसी है सर? ये तो हमारा काम है। आई डोंट अग्री विद दिस एट ऑल। अच्छा ठीक है, ओके। अब सर ये बताइए, घुमाकर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या ये सच है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान के जितने भी मिशंस हैं उनमें काम करने वाले अफसरों की जासूसी उस देश के लोग करवाते हैं? ये तो होता है ना? ये तो हर जगह होता है ना? जब मैं भी जहां काम करता हूं, वहां की इंटेलिजेंस मेरे पीछे पड़ती थी, मेरी इंटेलिजेंस उन लोगों के पीछे यहां पड़ती है। ये तो बड़ी कठोर दुनिया है सर। इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, हम लोग सब करते हैं। अब मैं तो जब एक ऐसे देश में था सर, इस्लामिक देश में, वहां तो 8-8 लोग मेरे पीछे घुमा करते थे कि ये किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, क्या पहना हुआ है। तो है सर। हम लोग उसके ऊपर काउंटर मेजर्स लेते हैं जो हमको लेने चाहिए। ठीक है, ओके। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया दीपक जी, क्योंकि इससे मैं अपने अगले सवाल पर आ जाऊंगा। और मेरा अगला सवाल दीपक जी ये है, क्या वाकई जो हमारे इंडिया के मिशंस हैं दुनिया भर में, वो क्या वहां की सरकारों को इन्फ्लुएंस करते हैं क्या? कि अगर राहुल गांधी आए तो उनसे मत मिलिएगा, उनको एंटरटेन मत करिएगा? वो अगर ऐसा कभी हमने किया, वो सवाल पूछेंगे तो फिर इसको मंत्री क्यों बनाया आपने? हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि उसको नॉर्मल कर्टसी और फैसिलिटी दो जो एक मंत्री को दी जाती है। अब वो नहीं मिलना चाहता किसी से, या वो नहीं मिलना चाहते, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता सर। कि मिसाल के तौर पे मैं कहीं स्पेन में था, एक मंत्री आए थे, मैं इसे राजा से, महारानी से, इनसे मिलूंगा, वो कहते हम नहीं मिलना चाहते। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कहा सॉरी सर, उनके पास टाइम नहीं, हमें घुमा फिरा के सर, दे आर बिजी, दे विल नॉट बी एबल टू मीट यू। और वो राजा है, आप मंत्री हैं, नहीं मिलना चाहता, थैंक यू वेरी मच। अधिकार उसका है, हाँ कहे या ना कहे। ठीक है, ये चीजें अक्सर होती है। ओके, ऑलराइट। पंकज शर्मा, पहले